आवाज ये सड़क पर बैठी है, इन्हें कोई पूछने के लिए नहीं आ रहा। यहाँ से पार्लियामेंट की सदन की दूरी का रास्ता मुश्किल से 5 से 10 मिनट का है। देश के प्रधानमंत्री जामा मस्जिद से मन की बात कर सकते हैं, क्या यहाँ से मन की बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? जरा सवाल का जवाब दीजिए। हमारे देश आज पूरी तरीके से देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। देश की बहन बेटियों की इज्जत और आबरू सुरक्षित नहीं है। और सबसे बड़े शर्म की बात हमें आती है कि ये लोग तो दिखाते ही नहीं है, दिखाने का काम ही नहीं करते। भाई साहब, आज किसी टीवी चैनल पर, किसी अखबार में कोई हेडिंग के तौर पर पहलवानों को नहीं दिखाया जाता, लेकिन ये जरूर दिखा देते हैं भैया ये कि आज यहाँ पर संख्या कम है, फोटो खींच खींच के ले जाएंगे। भैया, जिस दिन जब पहलवान रैली निकालने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर बचते ही कुछ लोग हैं, सारे तो रैली में चले जाते हैं, ठीक है ना। उस दिन ये लोग फोटो लेते हैं, विजुअल्स लेते हैं और उनको टीवी चैनल पर प्रदर्शित करते हैं। पहली बात तो ये कि जिस जंतर मंतर पे आप बैठे, इधर से पीछे से बसें निकला करती थी, सब बसों को बैन कर दिया, उधर से बैरिकेड लगा दिया, वहां से भी सबका आने जाने का रास्ता बंद कर दिया। जानते हैं क्यों? ताकि जो देश के लोग हैं, देश की जो आम जनता है, जो बसों से सफर करती है, ऑटो से सफर करती है, उनको ये नजर ना आ सके कि यहाँ पर चल क्या रहा है, ये रास्ता क्यों बंद है। अगर एक आम आदमी यहाँ पर आता है ना, भाई साहब आने भी नहीं दिया जाता, पहले उससे पूछताछ करी जाती है। अरे अगर इतनी पूछताछ आपने उन तमाम गुंडे और बदमाशों की कर ली होती तो आज वो सदन में नहीं बैठे होते। नेता को इसलिए नहीं बोलता क्योंकि ब्रजभूषण शरण सिंह पे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, करोड़ों रुपए की संपत्ति है, पार्टी फंड में चंदा भी देता है, पार्टी को चुनाव भी लड़ाता है, इसलिए कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई ब्रजभूषण खान होता तो अब तक जेल में बंद हो गया होता, ये बात भी तय है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भैया ये जाट वर्सेस ठाकुर है, तो मैं आपको बता दूं, हमारी लड़ाई सिर्फ एक व्यक्ति से, जो गलत व्यक्ति है। हमारी लड़ाई किसी जाति, किसी समुदाय से नहीं है। हमारे लिए हम सब भाई हैं और हमें छाती चौड़ी करके मैं कहता हूं, आई प्राउड टू बी इंडियन। मुझे गर्व है अपने आप को भारतीय कहते हुए। लोग कहते होंगे कि अमेरिका वाला आता है बाहर से, वो कहता है अमेरिकन। जापान वाला आता है, वो कहता है जैपनीज। चाइना वाला आता है, वो कहता है चाइनीज। हमारे देश में मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, मैं वैश्य, मैं क्षत्रिय। क्यों जी? हम इंडियन है, हम भारतीय हैं, हम भारत माँ के बेटे हैं, भारत माँ के बच्चे हैं, और जरूरत पड़ी तो इस भारत माँ के लिए अपना खून भी बहा देंगे। हमारे देश के किसान 1 साल से ज्यादा सड़कों पर बैठे रहे, लेकिन उन्हें इंसाफ मिला। हमारे अंदर हौसले होने चाहिए। ये जो मेरे जितने भी बुजुर्ग बैठे हुए ना, इनको देख के हम बच्चे सीखते हैं कि जब बात हमारे अधिकार की हो, जब बात हमारे मातृभूमि की हो, जब बात हमारी बहन बेटियों के सम्मान की हो, तो हमें अपना रक्त भी कुर्बान कर देना चाहिए इस देश के लिए। आज सरहद पर जवान शहीद होता है, खेत में किसान आत्महत्या करता है। मैं आपसे खुली चुनौती के साथ देश की सरकार को बोलता हूं, अगर सरहद पर जवान की शहादत बंद ना हो जाए और खेत में किसान की आत्महत्या समाप्त ना हो जाए, तो भैया मेरा सर होगा और आपका जूता होगा। आप बस देश के नेताओं के बच्चों को सरहद पर खड़ा कर दीजिए और देश के नेताओं के बच्चों से खेती कराने लग जाइए, कुछ नहीं होगा। एक और भारत देश के बॉर्डर पर नेताओं के बच्चे खड़े हो जाएं, उधर से पाकिस्तान के बच्चे खड़े हो जाएं नेताओं के, कहीं से भाई साहब एक गोली नहीं चलेगी। जानते हैं गोली क्यों चलती है? क्योंकि गरीब किसान का बेटा है, गरीब माँ का बेटा है। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ दिन पहले भारत माँ के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए। उनकी 10 साल की बेटी पता है क्या बोलती है अपने पिता से? आंख में आंसू आ जाते, बोलते कि पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप एक बार उठ के मुझसे बात कर लो। कितने शर्म की बात है हमारे देश के लिए कि उस वक्त जब हमारे देश के 5 जवान वीर गति को प्राप्त हो गए, लेकिन अगर कहीं चुनाव नहीं होता ना, कहीं कुछ नहीं होता, तो प्रधानमंत्री में श्रद्धांजलि देने के लिए जाते। जब हमारे देश का जवान शहीद होता है, फोटो खिंचाने के लिए सिर्फ एक दिन के लिए सारे नेता मंत्री पहुंचते हैं। क्या कभी उसके बाद किसी ने जाकर पूछा है कि उसका घर का खर्चा कैसे चलता है, उसकी बेटियों की शादी कैसे होती है? आप सोच कर देखिए, जिसके पिताजी वीर गति को प्राप्त होगा, वो 10 साल की बेटी, उसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा कौन उठाएगा? उसकी शादी का खर्चा कौन उठाएगा? इस देश के नेता इस देश को खून चूसने का काम कर रहे हैं, सिर्फ खून चूसने का काम। आज ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि मेडल जो है वो 15-15 रुपए में आ जाते हैं। अरे भैया, आप एक बात मुझे बताइए, अगर 15 रुपए में मेडल आ जाते हैं तो अपने घर के एक सदस्य को मेडल क्यों नहीं दिलवा दिए? दिलवा देते। भाई साहब, इतनी मोटी तोंद निकल ली है, जनता का खा खा के फिर तोंद बाहर निकाल ली है इन्होंने। 2 किलोमीटर भगवा दिया ना तो सांस फूलने लग जाएगी, और बात कर रहे हैं मेडल की कीमत लगाने की। अगर 15 रुपए में मेडल आते हैं तो आपका आधे से ज्यादा परिवार कुश्ती संघ में भरा हुआ है, क्यों नहीं दिलवा देते मेडल? सबको दिलवा दीजिए। इनके माता पिता इन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, इनकी डाइट के ऊपर, इनकी फिटनेस के ऊपर पैसा खर्च करते हैं, और उसके बाद आप कीमत लगाते हैं।
कल को तो आप देश के जवान को जो वीरता पुरस्कार से, शौर्य चक्र से, शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है, कल को तो आप उसकी भी कीमत लगा देंगे। लेकिन आज मुझे बड़ी शर्म आती है देश के लोगों पर कि वो बहन बेटियों को बैठे हुए देखकर भी यहाँ पर नहीं आते हैं। लेकिन मेरे जितने भी यहाँ पर सिख भाई बैठे हैं, जितने भी हमारे तमाम भाई बहने बैठे हैं, मैं उनको एक बात कहना चाहूंगा कि इस देश दुनिया में अगर कोई सबसे ताकतवर व्यक्ति है ना, तो वो एक ही व्यक्ति, एक ही कौम है, वो है सिख की कौम। वो मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि ये लोग भाई साहब गुरुद्वारे में कोई जाति, कोई धर्म, कोई मजहब नहीं पूछते। 24 घंटे लंगर चलता है, लोगों की सेवा करने का काम करते हैं। हर जगह आंदोलन हो वहां लंगर लगाने का काम करते हैं, क्योंकि इनके लिए एक ही धर्म है, एक ही सेवा है, वो इंसानियत और मानवता की। आज हमारे देश में भाई साहब हर जगह कह दिया जाता है जी धर्म खतरे में, हिंदू खतरे में। कैसे धर्म? एक देश है इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता, बस 2 सेकंड लूंगा। एक देश है इंडोनेशिया जिसकी राजधानी है जकार्ता, वहां मुश्किल से 2 से 3% हिंदू हैं। वहां पर आज तक ये सुनाई नहीं दिया कि हिंदू खतरे में। वहां से सुनाई दिया तो समझ में भी आता है। भाई साहब यहाँ इतनी बड़ी आबादी है, सब भाई मिलजुल कर रहते हैं, दिवाली, ईद, रमजान सब एक साथ मनाते हैं, उसके बाद भी आप हमें लड़ाने का काम करते हो। मैं बस अंत में एक ही बात कहूंगा कि हमारे देश की बहन बेटियां हमारा सम्मान है, और जब हमारे सम्मान पे आंच आएगी तो अपना सर तक कटवा लेंगे इस देश के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।